Good morning, students. I wish very good morning to all of you. And so many students join 11th class very late. That's why today we again discuss the chapter legislature. ठीक है, chapter number 5 legislature. In India, the parliamentary form of government is adopted at the center by adopting bicameral legislature. इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सेंटर में, एंड एडॉप्टिंग ये जो है 2 हाउसेज हैं इसके, ठीक है, लोकसभा एंड इसका बाई कैमेरियल का मतलब होता है 2 हाउसेज, लोअर हाउस एंड अपर हाउस. द लेजिस्लेचर हेल्प पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल. लेजिस्लेचर जो होता है वो लोगों को हेल्प करता है किसमें, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने में, और वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल होते हैं. अकाउंटेबल का मतलब सिविक्स के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के मतलब आंसरेबल होता है. अकाउंटेबल, उनको हिसाब देना पड़ता है. दैट्स वाई ये वर्ड यूज होता है अकाउंटेबल. ठीक है. इन इंडिया देयर आर 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, इंडिया के अंदर 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा इज अ लोअर हाउस while the Rajya Sabha is a upper house. But if you remember in 9th class in chapter you aware that Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha because lower house is a house in which we elect the representative डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जिनको हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पूरे इंडिया के अंदर कितनी है 553 हैं, 2 आर नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, प्राइम है ना. तो वो जो है लोकसभा में इस तरह से होता है. तो इसलिए लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें जो पब्लिक की जो विश होती है उनका रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है. द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड लोकसभा विच कंसिस्ट 545 मेंबर्स. लोकसभा का जो है लोअर हाउस जो है उसको हम लोकसभा कहते हैं. इसके अंदर 545 जो है मेंबर्स होते हैं, है ना. 543 are elected and 2 are nominated by the president. Mostly they are Anglo-Indians. ठीक है. The members of Lok Sabha is called member of parliament. लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको हम क्या कहते हैं, MPs, member of parliament, who are elected on the basis of universal added franchise. इनको एवरी 18 ईयर सिटीजन ऑफ इंडिया वोट करके इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाता है. ठीक है. ठीक है, इंडिया में 5 ईयर्स के अंदर एक एडल्ट सिटीजन 3 टाइम वोट करता है. एक हम अपनी लोकल गवर्नमेंट के लिए, एक हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं लोकसभा के MPs कह जाते हैं, जो स्टेट के होते हैं उन्हें MLA कहते हैं. ठीक है, इनको हम डायरेक्ट करते हैं इसीलिए ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं. ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, सांसद. ठीक है, और उसे कहते हैं MLA को विधायक, और इसलिए MPs कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स. ठीक है, समझ में आ रहा है इतना. तो क्या है इसमें, लोकसभा एंड राज्यसभा होती है जिसके 545 मेंबर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, MPs कहते हैं. इनको हम डायरेक्ट जो है इलेक्ट करते हैं
It means every adult citizen India made them MP. Two Anglo-Indians are nominated by the president if he feels that Anglo-Indians have not been represented suitably in the parliament. दो मेंबर एंग्लो इंडियंस जो हैं उनको नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट अगर उन्हें लगता है कि उनको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है. एंग्लो इंडियन मीन्स अगर जैसे एक मेंबर है एक तो उनमें एक मदर फादर में से वो एक उनका अंग्रेज है और एक मतलब फॉरेनर है और एक जो है इंडियन है, तो उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, इंडिया कोशिश की जाती है. ठीक है, क्योंकि सबको इक्वली रिप्रेजेंटेशन देना ही डेमोक्रेटिक वो होती है ड्यूटी. नेक्स्ट है द लोक सभा हैज अ स्पीकर हु प्रेजाइड ओवर इट्स सेशन. लोकसभा के अंदर एक स्पीकर होता है. स्पीकर देखो हम लोग जब गए थे टूर पे बहुत सारे बच्चे जो यहीं हैं हमारे जिन्होंने 10th यहीं से पास आउट है ना, तो उन्होंने हम लोग जब टूर लेके गए थे तो देखा था ना एक ऊंची सी चेयर होती है, या टीवी के अंदर आप लोकसभा चैनल लगाकर ये देख सकते हो कभी भी कि जो उसकी थोड़ी अब ये 545 मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी एक मेंबर चाहिए होता है ना. इट मीन्स वो मॉनिटर होते हैं जो स्पीकर लाइक हम उन्हें क्या कहा जाता है स्पीकर, जो क्या करते हैं वो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको प्रिसाइड करवाते हैं पूरे सेशन को, लोकसभा के पूरे सेशन को वो क्या करवाते हैं उसको मेंटेन कराते हैं, उसे कोऑर्डिनेट करते हैं. ठीक है, ये हो गया. और ये बेटे मोस्टली जो रूलिंग पार्टी होती है उसके ही मेंबर होते हैं, है ना. और ये बहुत ही एक क्लीन इमेज के मेंबर को बनाया जाता है, जो मोस्टली इंडिया के अंदर अभी तक जितने भी हुए हैं बहुत ही लर्नेड पीपल जो है उनको ये बनाया जाता है. नेक्स्ट है द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड राज्यसभा हैविंग 250 मेंबर्स. ठीक है, इसके अंदर राज्यसभा है जिसमें कितने मेंबर्स हैं 250, जिसमें से 238 आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इसमें से 238 जो है जितनी भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं स्टेट असेंबलीज हैं उनके बेटा इसमें ये होता है कि वोट परसेंट, जैसे कि बीजेपी को मान लो 52% वोट मिली तो राज्य मतलब स्टेट के अंदर जितने परसेंट वोट मिलता है उसके प्रोपोर्शनल वोटिंग जिसे कहते हैं. मान लिया अब यूपी के अंदर जितनी परसेंट वोट मिली बीजेपी को तो उतने इसके जाएंगे, समाजवादी को जितनी वोट परसेंट मिली उतने मेंबर कितने जाएंगे समाजवादी के जाएंगे. तो ये क्या होता है इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा का, ये भी आप याद रखो. इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल वोटिंग जो होती है जिसमें 238 जो है इलेक्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से, हमारी जितनी भी हमारी स्टेट की असेंबलीज हैं वहाँ से विधानसभा और विधान है ना, और 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं कौन हमारे प्रेसिडेंट इंडिया के. अब ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ये ऐसे नहीं होता कि कोई भी अपने रिलेटिव्स या जान पहचान वालों को प्रेसिडेंट ने बुलाकर नॉमिनेट कर दिया. ये कौन होते हैं, दे आर मास्टर एंड specialists in their fields like a sportsman, scientist, literature as well as social work. किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है कंट्री के लिए, उनको बुलाकर ये जो है क्या करते हैं प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट की एडवाइस पर उन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं. ठीक है, ये आपका राज्यसभा पढ़ा रही हूँ मैं आपको. 12 मेंबर्स इसमें क्या हो गए नॉमिनेट एंड 238 इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, और ये नॉमिनेशन कैसे होता है किस बेस पर होता है, जिसने कंट्री को रिप्रेजेंट किया होता है किसी भी फील्ड के अंदर, साइंस, आर्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, है ना, सोशल वर्क,
है ना। तो उस बेस पर इनको राज्यसभा में नॉमिनेशन मिलती है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। इसका जो वहाँ पर तो स्पीकर बोला जाता है, और इसका जो स्पीकर होते हैं राज्यसभा के, वो कौन होते हैं? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, है ना। ठीक है, ये आपका अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। द लोकसभा enjoy the power of making law। लोकसभा में कानून बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर, है ना। टू इनेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल, अप्रूव टैक्सेशन, बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। लोकसभा को ज़्यादा पावर होती हैं राज्यसभा से मनी बिल के ऊपर, और बाकी बिल्स दोनों हाउसेस में होने चाहिए पर जो मनी मैटर होते हैं, टैक्सेशन है, बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इनमें लोकसभा अपने पूरी पावर्स को एंजॉय करती है। राज्यसभा एंजॉय द पावर टू सजेस्ट अमेंडमेंट ऑन मनी बिल, एक्सरसाइज control over executive and can give power to make law on matter include the state list। राज्यसभा जो है वो सजेशन की पावर है उसके पास, वो मनी बिल पर सजेशंस दे सकती है ना। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए वो अपने सजेशंस दे सकती है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि वो जो स्टेट लिस्ट क्या होती है बच्चों? 3 तरह की लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, जिसमें कि हमारी सेंट्रल के मैटर्स आते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि स्टेट में डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गए, करेंसी है, बैंक है और कम्युनिकेशन है। ये किस में कौन इन पर बिल बना सकता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बिल मतलब लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं? इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, पुलिस हो गई। इन मैटर्स के ऊपर आपके कौन बिल बना सकता है? स्टेट लिस्ट। जो भी स्टेट लिस्ट के मैटर हैं उनमें राज्यसभा को भी पावर है उनके अंदर इंटरफियरेंस करने की। ठीक है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ट्रेड हो गया, टैक्स अपनी अपनी स्टेट में आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें स्टेट टू स्टेट उनके प्राइस जो है वो डिफरेंस होते हैं। तो रीज़न क्या है? उनके ऊपर स्टेट जो गवर्नमेंट है वो डिसीज़न लेती है। तो स्टेट लिस्ट के जो भी लॉ बनते हैं उनमें राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा अभी मैंने बताया राज्यसभा कैसे कंसिस्ट होती है, वो वहाँ की जो स्टेट हमारी असेंबलीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करती है प्रोपोर्शनल वोटिंग के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, पूरे इंडिया की जितनी स्टेट हैं। तो इसलिए अगर स्टेट के ऊपर कोई लॉ मेकिंग होती है, स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग कोई लॉ बनता है, तो उसमें राज्यसभा को फुल पावर है उसमें पार्टिसिपेट करने की। ठीक है, राज्यसभा enjoy the power suggestion amendment to money bill, exercise control over executives and can give power to make law in the matter of include in the state list। ठीक है, ये क्लियर हो गया। The parliament uses the various devices to have a parliamentary control over the executives as financial control, deliberation and the discussion, approval or refusal of the law and the confidence motion etc। पार्लियामेंट को बहुत सारे उसके पास कंट्रोल करने के लिए होते हैं। एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल कंट्रोल, किस तरह से वो वहाँ पर डिलीवर करेगी, डिस्कशन होगा, अप्रूव करे या रिफ्यूज़ करे, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। तो बेटा ये आपका सारा जो लेजिस्लेचर है वो आपको बताया, और पूरा एक्सप्लेन करूँगी मैं चैप्टर, ये तो आपका है। और
फिर है बिल, इसमें जो आप न्यू टर्म बिल, अ बिल इज ड्राफ्टेड ऑफ द प्रपोज्ड लॉ विच कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। बिल क्या होता है बेटा, जब तक कोई प्रपोजल लाते हैं हम कानून बनाने के लिए, तो जब वो पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, दोनों उसमें हाउसेज में वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद वो लॉ होता है। उससे पहले वो क्या होता है, बिल। उससे जब तक वो ड्राफ्ट रहता है ना, ड्राफ्ट करा जाता है, तब तक उसे बिल का नाम दिया जाता है। उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाता है तब वो लॉ बनता है। ये अलग अलग तरह के होते हैं। कौन कौन से, जैसे मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, इस तरह से अमेंडमेंट बिल, इस तरह से अलग अलग इनके पूरे चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगी। फिर है आपका नेक्स्ट है डिफेक्शन। इफ अ मेंबर रिमेन एब्सेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट और वोट्स against the instruction of the party or voluntarily leave the membership of the party। डिफेक्शन क्या होती है बच्चों, कि अगर कोई एब्सेंट रहता है हाउस में, जबकि पार्टी लीडरशिप उसको प्रेजेंट रहने के लिए कहती है ना, या तो आप क्लास में आओ ही ना, जबकि क्लास टीचर ने बोला है कि आपको प्रेजेंट रहना है, और या आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जिस पे वोटिंग होनी है, जिस मैटर के ऊपर, उसमें अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट कर देते हैं, तो क्या होता है, उनको मेंबरशिप, जो लीडरशिप है उसको पार्टी की मेंबरशिप से हटा दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिफेक्शन। बजट, इट इज़ द डिटेल ऑफ इनकम एंड expenditure of the country's income from the tax, how it will be spent, एग्जाम्पल एनुअल गवर्नमेंट स्टेटमेंट। बजट बेटा, बजट आप सब जानते हो, फैमिली का भी बजट होता है, सब चीज़ का होता है, बट इसको आप लोग लिखोगे कैसे, अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, इट इज़ द डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कंट्रीज इनकम, ये पूरे देश का होता है। इसमें सरकार बताती है कि किस तरह से वो टैक्सेस लेगी और उन टैक्सेस को कहाँ कहाँ पर वो स्पेंड करेगी। तो इतनी हमारी इनकम हो जाएगी, जब इतना इतना हम टैक्स लगाएंगे और फिर इतना हम खर्च कर देंगे, ठीक है, किस किस चीज़ के ऊपर हम अपना उसको खर्च कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब है डेडलॉक्स, अ स्टेटमेंट इन म्यूचुअल नेगोशिएशन। ये होता है कि जहाँ पर दोनों जो है पार्टी रेडी हो जाती है किसी, है ना, बात के लिए, तो उसे कहते हैं डेडलॉक। ऑडियंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लॉ की तरह बेटा एक लॉ होता है जो पास क्लियर होता है लोअर हाउस में, अपर हाउस में, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, तब कोई बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप कहोगे व्हाट इज ऑडियंस, ऑडियंस क्या है, ऑर्डिनेंस क्या है, एन ऑर्डर रूल ऑफ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट और अथॉरिटी हु इज इंटाइटल्ड फॉर द सेम। ये एक ऑर्डर होता है जिसको गवर्नमेंट या अथॉरिटी इंटाइटल करती हैं करने के लिए। मतलब कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो किसी स्पेशल चीज़ के लिए एक सीधा ऑर्डर भी निकाल सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि वो लॉ को टाइम वेस्ट करने का, अगर टाइम ना हो तो उस टाइम वो ऑडियंस लाके उसको क्लियर करा देती है, ठीक है। नेक्स्ट है भेजा क्वेश्चन आवर्स, अ पीरियड ऑफ टाइम टू पुट अप विद अ क्वेश्चन बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द मिनिस्टर। एक टाइम पीरियड बेटा, लोकसभा चलता है तो उसमें एक क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें आप सब अपने एक पीरियड रख दिया जाता है, जिसमें कि क्वेश्चन जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठा सकते हैं रिगार्डिंग टू जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो क्वेश्चन होता है, उसमें वो रखा जाता है, जिसको क्वेश्चन आवर कहते हैं, जिसमें सब लोग अपने अपने क्वेश्चन स्पीकर के पास रख देते हैं और फिर उसको टाइम दिया जाता है उस रिलेटेड मिनिस्ट्री को। जैसे मान लिया हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर जवाब देंगे, फाइनेंस से रिलेटेड है तो डिफेंस से है तो डिफेंस मिनिस्टर उसका आंसर देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा आपका 0 आवर, इट स्टार्ट एट 12 नून इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आवर, ये 0 आवर्स होता है, ये ठीक क्वेश्चन आवर के बाद 12 बजे शुरू होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन की समरी थी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी आफ्टर द 4 से 5 बजे के बीच आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हैव अ नाइस डे।